सबको जय मसीह की प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। एक और बार परमेश्वर के वचन के साथ आपके बीच में होने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया अच्छे अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं और प्रतिदिन हमारे भले ही एक छोटा सा संदेश हो, लेकिन वो प्रतिदिन का हमारे जो छोटी संदेश हमारे जीवन के लिए उसी दिन की परिस्थिति में हो सकता है, आपके जीवन का उस दौर के परिस्थिति में परमेश्वर हमसे बात करते हैं। प्रभु का वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरे राजा की किताब उसके 6 अध्याय उसका 33 पद एक बार पढ़िए। 2 Kings chapter 6 verse 33। वे उनसे यूं बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास था और राजा कहने लगा, ये विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बात क्यों जोता रहूं। आमीन। कुछ दिन पहले परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात किया। मैंने अपने कलीसिया में भी कुछ बातें इस वचन के द्वारा शेयर किया। आज फिर से इस वचन को आपके सामने रखने की एक अगुवाई हुई, तो इसलिए मैंने इस वचन आपके सामने आज रख रहा हूँ। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक राजा का शब्द है और वो लास्ट शब्द का जो 33 का लास्ट में इस प्रकार लिखा है, Why should I wait for the Lord any longer? मैं परमेश्वर की बाट क्यों जोता रहूं, क्योंकि ये विपत्ति यहोवा की ओर से है। या मतलब ये जो परिस्थिति मेरे सामने हमारे देश के सामने हुई है यहोवा की ओर से है, इसलिए मुझे यहोवा की ओर वेट करने की जरूरत नहीं। या मतलब यहोवा से कोई उम्मीद नहीं। ये वचन या ये जो शब्द बोलने के लिए राजा को मजबूर करने वाली बात क्या था, अगर आप उसको देखना चाहें उसकी 6 अध्याय का 24 से जल्दी एक बार पढ़ना चाहूंगा। इसके बाद आराम के राजा बेन्हद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके सोमरन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब सोमरन में बड़ा अकाल पड़ा और वे ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब के चौथाई कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगे। प्रभु का धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त रूप में जो लेकिन संदेश में आपको बताना चाहूंगा। सीरिया के लोग राजा बेन्हदद ने इस्राएल के ऊपर चढ़ाई किया और उसको घेराबंदी किया और कई महीनों तक उसको आने जाने नहीं पड़ा, बाहर जा नहीं सका। इसलिए इतना बड़ा एक अकाल पड़ गया, खाने पीने का वस्तु इस्राएल देश में न रहा। और इसमें उसका जो भयावह स्थिति आप इधर पढ़ते हैं और उससे भी भयावह स्थिति आगे लिखा है। एक दिन राजा चल रहे थे तो एक औरत ने आकर राजा से कंप्लेन किया, प्रभु हमारे राजा हमारे न्याय करिए। तो राजा ने पूछा क्या बात है। उसने कहा इतना ज्यादा अकाल पड़ गया तो हम लोगों ने आपस में पड़ोसियों ने निर्णय लिया, आज हम तेरे बेटे को पका के खाएंगे और कल तुम्हारे बेटे को करेंगे। कल मेरे बेटे को कर लिया, लेकिन आज उसने अपने बेटे को देने। तो आप एक बार सोच के देखिए, इतना भयंकर अकाल पड़ रहा है, इतना विकट परिस्थिति वहां पैदा हो गई, जो लोग अपने बच्चों को भी काट कर खाते पेट भरने का एक नौबत आ गई। हमने भी कई अकाल देखा है और पिछले दिनों में अभी 2 कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, एक नामीबिया और अभी कल का न्यूज में लिखा है जिम्बाब्वे। ये ऐसा 2 देश है, वहां भी अकाल बहुत भयंकर है और सरकार ने ये आदेश दिया है जंगल से जितने भी जानवर है, हाथी, हिप्पोपोटामस और जो बड़े बड़े जानवर है बफेलोस, उसको आप लोग शिकार कर खा सकते हैं। और गवर्नमेंट खुद ऐसा निर्णय ले रहे हैं, इनको पकड़ के लोगों को दे देंगे क्योंकि खाने पीने के लिए नहीं है, लोग मर रहा। इससे भी भयंकर परिस्थिति है उस समय इस्राएल में हुआ, जो लोग खाने पीने पर बहुत परिस्थिति। तो
इस परिस्थिति में राजा का एक निर्णय, एक शब्द उनके मुंह से निकला। इस परिस्थिति में अभी कोई हमको बचा नहीं सकता, इवन यहोवा कहा तो भी नहीं बचा सकता। इसलिए आई विल नॉट वेट फॉर द लॉर्ड एनी लॉन्गर। भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों, कई बार परिस्थितियां इतना विकट हो जाती है, हमारे खुद या हमारी जो सोच से अभी हम ऐसा एक कंक्लूजन में कई जगह में पहुंच, नाउ गॉड ऑल्सो कैनॉट हेल्प मी, परमेश्वर भी मुझे मदद नहीं कर सकते हैं। और कोई भी दुनिया में कोशिश करे तो मेरे जीवन में या मेरी परिस्थिति में या मेरे बीमारी में, मेरे फाइनेंशियल सिचुएशंस में और मेरे इस परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। क्या ऐसा कभी कभी शब्द हम लोग भी कहा है क्या? नहीं। कई बार हम सोचते हैं ये दिस इज द लास्ट वर्ड, या डॉक्टर ने कहा इससे आगे कोई इलाज नहीं, सो हम लोग विश्वास करते हैं ओके दैट इज द फाइनल वर्ड। लेकिन आज परमेश्वर के वचन हमसे कहना चाहता है, किसी भी डॉक्टर का, किसी भी आपके एडवाइस का या किसी आपका एडवोकेट का या किसी जज का शब्द नहीं है लास्ट शब्द। लास्ट शब्द परमेश्वर की है। और वो शब्द क्या था? उसका 7 अध्याय का पहला पद पढ़िए। तो विलिसा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरन के फाटक में 100 भर मैदा 1 शेकल में और 200 जौ भी 1 शेकल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्यों ऐसी बातें हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तो ये अपने आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। आमीन। बहुत संक्षिप्त रूप में ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, परिस्थिति इतना विकट हो गया, लेकिन राजा, जो उसकी अगुवाई करने वाला राजा, परमेश्वर की ओर लोगों को फेरने वाला राजा का मुंह से जो शब्द निकला वो ये शब्द है, अब हमें यहोवा के इंतजार करके कोई फायदा नहीं। निराशा का शब्द बोलने वाला एक राजा। देखिए, उसके बीच में परमेश्वर के वचन एलीशा के पास पहुंच गए। एलीशा सबके सामने खड़े होकर राजा को ये बोल रहा है, कल इस समय यहां, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, 1 किलो आटा 1 रुपए में बिकेगा। और इससे पहले की परिस्थिति क्या है? लोग अपने बेटे को खाने के लिए इस परिस्थिति है। और 80 शकेल में, 5 शकेल में कबूतर का जो बेड़ा वो भी बेच रहा है। इस परिस्थिति में आटा नामक कोई चीज मिलने के लिए नहीं है उस शहर में। परमेश्वर के वचन, जब राजा कह रहे हैं अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कल इसी समय परमेश्वर एक अद्भुत कार्य हमारे लिए करेंगे या तुम्हारे लिए करेंगे। और क्या काम है? और 1 किलो आटा 1 रुपए में बिकेगा। मतलब मैं अपनी भाषा में, तो सुनने वाला, राजा का सलाह देने वाला, अक्सर राजा का सलाह देने वाला बहुत बुद्धिमान होता है और बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। और उसने सारे गणित लगाकर कहा, यहोवा आकाश की झरों को भी खोले तब भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास सारे मैथमेटिक्स है, उनके पास सारी हिसाब किताब है। उसने कहा, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। देखिए, परमेश्वर को अद्भुत करने के लिए जब हमारी सोच से बढ़कर परमेश्वर कार्य कर सकता, और परमेश्वर ऐसे साधारण लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल। उस दिन रात में क्या हुआ हम जब जानते हैं इस कहानी, इसे जो घटना हम जानते हैं, उसमें 4 कोढ़ी थे। उन लोगों ने कहा चलो हम इधर रहे तो मरेंगे, उधर जाए तो तब भी मरेंगे। उन लोगों ने निर्णय लिया और आराम का उसमें चले गया। लेकिन उसी दिन रात में परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य किया, सारे अरामी या सीरियंस अपना जो छावनी छोड़कर, जो भी उनके खाने पीने का सोना चांदी सब कुछ छोड़कर भाग गए थे। और उन लोगों ने जाकर अपना सामान वगैरह सब कुछ लेकर रख दिया। लेकिन उनको पता चल गया इतना ज्यादा खाने पीने का सामान है, इतने ज्यादा धन संपत्ति है, इसको हम अकेला क्या कर सकता है। उसने जाके शहर में संदेशा दिया और उसी दिन रात में परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया और राजा और उनके सारे लोग चकित रह गया। भाई और बहनों, उधर हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन इस प्रकार करते हैं, दूसरा दिन सुबह
जैसे कि यहोवा के वचन कहा उसी तरीके से एक अद्भुत कार्य परमेश्वर ने उस शमरोन के फाटक में किया। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? राजा का शब्द सुनकर निराश में होने वाला उन लोगों के बीच में लास्ट वर्ड राजा है, लास्ट वर्ड किसी एक्सपर्ट का नहीं है, लास्ट वर्ड हमारे परमेश्वर की ओर है। तुम्हारे उस परिस्थिति में भी परमेश्वर एक अद्भुत कार्य तुम्हारे लिए और मेरे लिए आज कर सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की परिस्थिति में लास्ट वर्ड किसी व्यक्ति का नहीं होगा, हमारे परमेश्वर की होगी। कल इसी समय गॉड कैन डू ए मिरेकल फॉर यू। तुम्हारे बीमारी के परिस्थिति में, तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, तुम्हारी फैमिली इश्यूज में लोग कहते कोई उम्मीद नहीं, वहां परमेश्वर एक अद्भुत कार्य मेरे लिए और आपके लिए कर सकता है। सेवकाई के क्षेत्र में आज परमेश्वर के वचन हमसे कहना चाहते हैं, कई बार निराश हो गया है, अभी कुछ नहीं होने वाला है, बट गॉड कैन टर्न द वर्ल्ड। परमेश्वर तुम्हारी परिस्थिति को एकदम बदल सकता है। विश्वास करिए आज सुबह के वक्त और दूसरा दिन। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है, कई बार हम उस राजा का ऑफिसर के जैसे हम विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। बहुत दुख की बात है, पूरे इस अकाल के समय में राजा को सलाह देने वाला एक व्यक्ति, लेकिन उसने क्या किया, वो बोला, उसने अपनी